बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स और उसकी टाइप्स के हवाले से थोड़ा सा पढ़ा था। ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इन दोनों के हवाले में से हमने थोड़ा बहुत नाम का किया था। ओपन चेन में हमने स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन के हवाले से थोड़ी एग्जांपल्स पढ़ी थी, जिसमें एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। अब इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम लोग इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपकी बुक्स में दी हुई हैं। ओपन चेन की फर्दर दो कैटेगरीज हैं, इसे दो में डिवाइड फर्दर किया जाता है। एक को कहा जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को कहा जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो दो आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, ये दोनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आती हैं अलग भी, और कंबाइन ये तो लॉन्ग में भी आ सकती हैं। तो इसे आपने हर लिहाज से जहन में रखना और तैयार करना है। जो आपने लास्ट टाइम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के स्ट्रक्चर्स किए थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। स्ट्रक्चर्स बनाने में ख़ास ध्यान आप लोगों ने रखना है, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आज हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके हवाले से इनकी डिटेल सारी देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में इन दोनों जो दोनों वर्ड्स हैं, इनके हवाले से थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से इनकी एक्सप्लेनेशन होगी। स्टार्ट करते हैं हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो बेटे एक्सप्लेनेशन है, उसमें एक बात हमेशा से याद रखना, जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन तमाम में ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होगी। कि सिंगल बॉन्ड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट हैं वो सेचुरेटेड कहलाएंगे। एक ये कीवर्ड है इसका। एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो बेटे आपकी बुक में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि हमारे पास जो फुली सेटिस्फाइड कार्बन्स होंगे, कि हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तमाम वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड हों। और आगे उन्होंने उसकी सारी कंडीशन भी बता दी है। सेटिस्फाइड हों लेकिन किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से, ना तो डबल बॉन्ड और ना ही ट्रिपल बॉन्ड। सेटिस्फाइड हों सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है वैलेंसीज। तो वैलेंसीज बेटे हम कहते हैं कि कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, कि हमारे पास कितनी बॉन्ड्स वो बना सकता है, कितनी खाली जगह हैं। तो कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इस पूरे चैप्टर में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे आपने, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आपने एट दी एंड ये लाजमी काउंट करना है कि कार्बन ने आया 4 बॉन्ड्स बनाई हैं या कि नहीं बनाई हैं। अगर इस चीज़ को आप लोग अंडर कंसिडरेशन रखोगे तो आप लोगों के मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो अल्केन्स की एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड आपके सामने बेटे अल्केन्स लिखा नज़र आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक, ये जर्नल नेम है एक क्लास का। इसमें फ़र्दर एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे। जिस तरह आप लोग की क्लासरूम्स हैं उनको नाम मुख्तलिफ़ कलर से दिया हुआ है और उनमें दैन फर्दर स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये एक जर्नल, एक क्लास का नेम है, इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। जो अल्केन क्लास है इसमें सिंगल बॉन्ड होती है और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस होता है। तो इसे समअप करते हुए बेटे, तमाम वो कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो तमाम वो कंपाउंड्स जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगी वो तमाम हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस होंगे। तो वन बाय वन इनके एग्जांपल देखते हैं। बेटे आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स में बनाने में मिस्टेक्स नहीं करनी हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, इसलिए आपके सामने मैं बना रही हूँ, इन्हें गौर से देखें। सबसे पहले एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है मीथेन की। मीथेन का ये नाम है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो बनेगा CH
4, एक कार्बन और इसकी 4 बॉन्ड्स। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखें, पूरा इसके डिटेल स्ट्रक्चर देखें, तो वो किस तरह से बनेगा। एक कार्बन, इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। देखो इसमें भी कार्बन की कितनी बॉन्ड्स बनाई हुई, 1 2 3 एंड 4। जहाँ पर भी एक कार्बन आएगा वहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है, आप लोगों ने बेटे एक जो टर्म यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है, METH, मैथ। मैथ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, जस्ट एक है। और जो ANE है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास सिंगल बॉन्ड को। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एग्जांपल जो दी हुई है वो दी गई है इथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2 और H6। अब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने का बेटे आसान सा एक तरीका है। देखो कार्बन्स कितने हैं, 2। आप यहाँ पर ये 2 कार्बन्स बना लो। अब देखो इनकी आपने 4 बॉन्ड्स पूरी करनी है, तो बेटे इस कार्बन की एक बॉन्ड बनी हुई है तो आप बाकी 4 किस तरह से पूरी कर दो, इन पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसी तरह इसकी कर दो, एक बॉन्ड बनी हुई है, बाकी आप लोग 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरीके से अगर आप काउंट करें तब भी हाइड्रोजन हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 6। तो ये हमारे पास है इथेन का फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक फार्मूला, वो फार्मूला आपके पास है जी प्रोपेन का। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, C3 एंड H हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। ये किस तरह से आ रहा है, 8 किस तरह से मैं लिख रही हूँ बेटे, ये एक फार्मूला आपको मैं बता दूंगी कि किस तरह से ये आ रहे हैं। तो इसका किस तरह से करो बेटे फार्मूला, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से बनाना है, 3 कार्बन्स बना लो और बाकी सारी हाइड्रोजन्स लगा दो, काउंट करो 4 बॉन्ड्स, वो 4 बॉन्ड पूरी कर दो। तो यहाँ पर 3 लगेगी, ये 3 लगा दें और ये 4, यहाँ पर 2 ऑलरेडी लगी हुई हैं, 2 आप लोग जब हाइड्रोजन्स लगा दोगे टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। इसी तरह यहाँ पर एक बनी हुई है बॉन्ड, बाकी आप लोग 3 लगा दोगे तो वो क्या आपके पास बन जाएगी, 3 पूरी 4 हो जाएंगे। अब आप हाइड्रोजन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी क्या है बेटे, 8 ही हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स आप बड़ी आसानी से सारे बना लोगे। लास्ट एग्जांपल बेटे हमारे पास कौन सी दी हुई है, ब्यूटेन की। ब्यूटेन का फार्मूला आपके पास क्या है, C4 एंड H10। कार्बन 4 हैं तो बच्चे आप लोग सबसे पहले 4 कार्बन्स बना लो। उसके बाद अगेन वही मेथड, इसकी 4 आप लोग बॉन्ड्स पूरी कर दो। एक बनी हुई है, आप लोग क्या करो, 3 हाइड्रोजन्स लगा दो। 2 ऑलरेडी हैं तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पर भी 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 2 हाइड्रोजन्स बना दो, टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड है सॉरी, तो आप लोग क्या कर दो, 3 हाइड्रोजन्स लगा दो, तो वो क्या हो जाएंगे, पूरी 4 बॉन्ड्स। इसमें भी काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 ही है। अच्छा अब इसका एक और आसान तरीका है कि आप लोग चलें ये तो याद रख लेंगे, कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इन सब के एंड में ANE आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स किस तरह से करें, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेटे इसमें एक फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n और +2, ये एक जर्नल फार्मूला है। अब जर्नल फार्मूला आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, लेट्स सपोज कर लेते हो कि n हमारे पास =1 है। n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने जस्ट सपोज कर लिया कि एक ऐसी हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हमारे पास है, तो देखो C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, क्या आंसर आएगा, CH और 4।
तो क्या बेटे, जिसमें एक कार्बन है, ये मीथेन का फार्मूला है, इसमें हमारे पास CH4 ही फार्मूला नहीं लिखा हुआ है। तो इन्हें याद करने की भी बेटे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, ये इस तरह निकल जाएंगे। सपोज दैट आप अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, आप कंसीडर कर लो n इज इक्वल टू हमारे पास है 2। तो 2 के लिए हम क्या कर लेते हैं, C2H2 और हमारे पास क्या है ब्रैकेट में n, मैंने पहले बताया है नंबर ऑफ कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्मूला सारा यही रहेगा, बस यहाँ n की जगह पर कभी अगर 1 कार्बन है तो 1 लगा दो, अगर 2 कार्बन है तो 2 लगा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 प्लस साथ में क्या आ जाएगा 2। तो क्या फार्मूला बनेगा, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और साथ में 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो C2H6। तो इथेन का बेटे फॉर्मूला यही नहीं लिखा हुआ है, C2H और साथ में क्या है 6। इस तरह से बेटे हम लोग फार्मूला सारे कर लेंगे, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है। एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन एक हो तो मैथ और 2 हो तो ये टर्मिनोलॉजीज एक दफ़ा याद करनी पड़ेंगी, फिर दोबारा जब हम यूज़ करेंगे तो मसला नहीं होगा। ये जर्नल फार्मूला है, हाइड्रोजन्स किस तरह से आए हैं आप इस जर्नल फार्मूला से आसानी से याद रख सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास यहीं तक ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से रीड करना है। इन तमाम स्ट्रक्चर्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मिस्टेक्स के चांसेस हमारे पास कम होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2 और H6। अब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने का बेटे आसान सा एक तरीका है। देखो कार्बन्स कितने हैं, 2। आप यहाँ पर ये 2 कार्बन्स बना लो। अब देखो इनकी आपने 4 बॉन्ड्स पूरी करनी है, तो बेटे इस कार्बन की 1 बॉन्ड बनी हुई है, तो आप बाकी 4 किस तरह से पूरी कर दो, इन पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसी तरह इसकी कर दो, 1 बॉन्ड बनी हुई है, बाकी आप लोग 3 हाइड्रोजन्स लगा दो। इस तरीके से अगर आप काउंट करें तब भी हाइड्रोजन्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 6। तो ये हमारे पास है इथेन का फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक फार्मूला, वो फार्मूला आपके पास है जी प्रोपेन का। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, C3 एंड H हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। ये किस तरह से आ रहा है, 8 किस तरह से मैं लिख रही हूँ बेटे, ये एक फार्मूला आपको मैं बता दूंगी कि किस तरह से ये आ रहे हैं। तो इसका किस तरह से करो बेटे फार्मूला, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से बनाना है, 3 कार्बन्स बना लो और बाकी सारी हाइड्रोजन्स लगा दो, काउंट करो 4 बॉन्ड्स, वो 4 बॉन्ड पूरी कर दो। तो यहाँ पर 3 लगेगी, ये 3 लगा दें और ये 4, यहाँ पर 2 ऑलरेडी लगी हुई हैं, 2 आप लोग जब हाइड्रोजन्स लगा दोगे टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। इसी तरह यहाँ पर 1 बनी हुई है बॉन्ड, बाकी आप लोग 3 लगा दोगे तो वो क्या आपके पास बन जाएगी, 3 पूरी 4 हो जाएंगी। अब आप हाइड्रोजन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी क्या है बेटे 8 ही हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर्स आप बड़ी आसानी से सारे बना लोगे। लास्ट एग्जांपल बेटे हमारे पास कौन सी दी हुई है, ब्यूटेन की। ब्यूटेन का फार्मूला आपके पास क्या है, C4 एंड H10। कार्बन 4 हैं, तो बच्चे आप लोग सबसे पहले 4 कार्बन्स बना लो। उसके बाद अगेन वही मेथड, इसकी 4 आप लोग बॉन्ड्स पूरी कर दो। 1 बनी हुई है, आप लोग क्या करो 3 हाइड्रोजन्स लगा दो, 2 ऑलरेडी हैं तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पर भी 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 2 हाइड्रोजन्स बना दो, टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड है सॉरी, तो आप लोग क्या कर दो 3 हाइड्रोजन्स लगा दो, तो वो क्या हो जाएंगे पूरी 4 बॉन्ड्स। इसमें भी काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 ही है। अच्छा, अब इसका एक और आसान तरीका है कि आप लोग चलें ये तो याद रख लेंगे, कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इन सब के एंड में ANE आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स किस तरह से करें, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेटे इसमें एक फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक हमारे पास जनरल फार्मूला है
CnH2n और +2। ये एक जर्नल फार्मूला है। अब जर्नल फार्मूला आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो? लेट्स सपोज कर लेते हो कि n हमारे पास =1 है। n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने जस्ट सपोज कर लिया कि एक ऐसी हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हमारे पास है। तो देखो C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, क्या आंसर आएगा? CH और 4। तो क्या बेटे, जिसमें एक कार्बन है, ये मीथेन का फार्मूला है, इसमें हमारे पास CH4 ही फार्मूला नहीं लिखा हुआ है। तो इन्हें याद करने की भी बेटे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, ये इस तरह निकल जाएंगे। सपोज दैट आप अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, आप कंसीडर कर लो n = हमारे पास है 2। तो 2 के लिए हम क्या कर लेते हैं? C2H2 और हमारे पास क्या है ब्रैकेट में n, मैंने पहले बताया है नंबर ऑफ कार्बन से रिप्रेजेंट करें। फार्मूला सारा यही रहेगा, बस यहाँ n की जगह पर कभी अगर 1 कार्बन है तो 1 लगा दो, अगर 2 कार्बन हैं तो 2 लगा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 प्लस साथ में क्या आ जाएगा? 2। तो क्या फार्मूला बनेगा? C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और साथ में 2 प्लस क्या आ जाएगा? 6। तो C2H6। तो इथेन का बेटे फॉर्मूला यही नहीं लिखा हुआ है, C2H और साथ में क्या है? 6। इस तरह से बेटे हम लोग फार्मूला सारे कर लेंगे, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है। एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन एक हो तो मैथ और 2 हो तो ये टर्मिनोलॉजीज एक दफ़ा याद करनी पड़ेंगी, फिर दोबारा जब हम यूज़ करेंगे तो मसला नहीं होगा। ये जर्नल फार्मूला है, हाइड्रोजन्स किस तरह से आए हैं आप इस जर्नल फार्मूला से आसानी से याद रख सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास यहीं तक ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से रीड करना है। इन तमाम स्ट्रक्चर्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मिस्टेक्स के चांसेस हमारे पास कम होंगे। टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो सेकंड टाइप हमारे पास है, जिसे नाम दिया जा रहा है यहाँ पर बी का, वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या चीज़ बेटे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, वो 2 कार्बन्स लिंक होंगे या तो डबल बॉन्ड से या हमारे पास लिंक होंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो 2 कार्बन्स जिस तरह के आप लोग यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि जिस तरह के ये 2 कार्बन्स हैं, तो इनमें या तो डबल बॉन्ड होगी या हमारे पास इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो जिनमें के डबल बॉन्ड है उन्हें कहा जाएगा अल्कीन्स। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, ENES। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगी उसे कहा जाएगा अल्काइंस, YNE। तो पहले हमने पढ़ा जहाँ सिंगल बॉन्ड थी उसे ANE अल्केन से रिप्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी नेमिंग है, इनके स्पेलिंग्स हैं, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या था? वहाँ सिंगल बॉन्ड थी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास या तो डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होगी। अगर हम एग्जांपल्स इनकी देखते हैं तो एग्जांपल्स हमारे पास जो दी गई हैं वो दी गई हैं सबसे पहले H2। अब हम इसकी एग्जांपल जो देख रहे हैं उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी मैंने आपको बताया था जहाँ पर 2 कार्बन्स आएंगे वहाँ हम हमेशा ETH ये चीज़ लिखेंगे। और जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रही है तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ ENE, ईन, तो इथीन इसका ये नाम होगा। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है ये CH3 एक कार्बन, देन CH, देन डबल बॉन्ड CH2। अब हैं 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन्स हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? PROP, प्रॉप पढ़ा था। ये 3 कार्बन्स के लिए हमेशा यूज़ होता है। डबल बॉन्ड है इसलिए EN और E। अगर आप लोग इनके बॉन्ड्स भी काउंट करो तो यहाँ भी बेटे ऐसे ही है। हमारे पास यहाँ पर हमेशा जो है 4 ही कार्बन के बॉन्ड्स काउंट होंगी। तो कार्बन की 1, 2 और 2 हाइड्रोजन 4,
इसी तरह मिड वाले कार्बन के भी तमाम कार्बन्स के आप लोग काउंट कर सकते हो। तमाम कार्बन्स के काउंट करने के बाद हमेशा डबल बॉन्ड हो या कि ट्रिपल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड्स ही होंगी। इसका भी हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास जो अल्कीन क्लास का है वो है CnH साथ में 2n, ये जनरल फार्मूला है। अच्छा, अगर हम लोग सपोज दैट आपको नहीं पता कि इथीन है तो इसमें हाइड्रोजन्स कितने हैं, तो आप इसके ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। इथीन में हमेशा n कितना होगा, 2। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, C यहाँ पर 2 आ जाएगा n की जगह पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा C2H4। तो यहाँ आप लोग कार्बन्स काउंट कर लें, 1 2 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 4 ही हमारे पास हाइड्रोजन। हम इनके लिए भी देख लेते हैं। प्रोपीन के लिए n इज इक्वल टू क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, n की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे, h में 2 मल्टीप्लाई बाय n से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो C3 और H हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आप लोग काउंट करके देखें क्या हाइड्रोजन 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हैं। ये आपने फार्मूला याद रखना है हमारे पास। ये जितनी हमने डिटेल पढ़ी है ये हम लोगों ने पढ़ी है अल्कीन्स की, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, हम अब देखते हैं डिटेल अल्काइंस की। अल्काइंस में हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो होगी ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगी। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो एग्जांपल्स में C ट्रिपल बॉन्ड C, तो हाइड्रोजन इनके साथ कितने लगेंगे, 3 बॉन्ड्स तो बनी हुई हैं, टोटल 4 हैं, तो जस्ट एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो इसे हम नाम क्या देंगे, 2 कार्बन्स हैं तो हमेशा एथ और अल्काइन है तो YnE। इसी तरह सेकंड एक एग्जांपल हम देखते हैं, CH3 साथ में क्या आएगा C, यहाँ पर C, देन अगेन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम क्या नाम देंगे, 3 कार्बन्स हैं तो प्रोप, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है तो प्रोपाइन, ये नाम इसे देंगे। इसका भी बेटे एक जनरल फार्मूला है, आप हाइड्रोजन इसके बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। वो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n -2 हम यूज़ करेंगे। और आप एक एग्जांपल इसके सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कार्बन देखें इसमें कितने हैं हमारे पास 2, तो C को हम N2 पुट कर देते हैं, H यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, बस ये N की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है 2, तो C2H4 -2 C2H2, तो क्या यही नहीं है, कार्बन के साथ हमारे पास इस कंपाउंड में हमारे पास 1 और 2 ही हाइड्रोजन्स हैं। यही फार्मूले के ज़रिए हमने जो कैलकुलेट किया है वो भी इसी तरह निकला है। ये टॉपिक आपके पास जो टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, आप लोग एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस दे सकते हो। इसमें डिफरेंशिएट के तौर पर भी आ सकता है। इसके अलावा ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह से ये पूछा जा सकता है। आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है। हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, फर्स्ट आपने हेडिंग आपकी बुक में पहली 2-3 लाइंस, 3 लाइंस बन रही हैं या 2 लाइंस बन रही हैं, उस पर डेफिनेशन, सबसे पहली हेडिंग आप लोगों ने यहाँ पर क्या बनानी है, डेफिनेशन। ये दोनों में आपकी डेफिनेशंस, ये दोनों में हेडिंग्स बन सकती है। पहली डेफिनेशन क्या आएगी, सेकंड जो हमारे पास आएगी उसमें आप लोग जो फर्स्ट वन सैचुरेटेड है उसमें आप लोग अल्केन की हेडिंग दे सकते हो। देन थर्ड वन आपके पास एग्जाम्पल्स की भी हेडिंग आ सकती हैं। अल्केन या जो भी यहाँ पर क्लास दी हुई है वो हेडिंग आप लोग दे सकते हो। एंड देन जर्नल फार्मूला। आप लोग को ये सारी हेडिंग्स मैं एक दफ़ा बता भी देती हूँ, रिपीट कर दूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अल्काइंस की, अल्काइंस में हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो होगी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगी। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो एग्जांपल्स में C
ट्रिपल बॉन्ड C। तो हाइड्रोजन इनके साथ कितने लगेंगे, 3 बॉन्ड्स तो बनी हुई हैं, टोटल 4 हैं, तो जस्ट एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इसे हम नाम क्या देंगे, 2 कार्बन्स हैं तो हमेशा एथ, और अल्काइन है तो YnE। इसी तरह सेकंड एक एग्जांपल हम देखते हैं, CH3 साथ में क्या आएगा C, यहाँ पर C, देन अगेन ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे हम क्या नाम देंगे, 3 कार्बन्स हैं तो प्रोप, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है तो प्रोपाइन, ये नाम इसे देंगे। इसका भी बेटे एक जनरल फार्मूला है, आप हाइड्रोजन इसके बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। वो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 हम यूज़ करेंगे। और आप एक एग्जांपल इसके सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कार्बन देखें, इसमें कितने हैं हमारे पास 2, तो C को हम N2 पुट कर देते हैं, H यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, बस ये N की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है 2, तो C2H4 -2 C2H2। तो क्या यही नहीं है, कार्बन के साथ हमारे पास इस कंपाउंड में हमारे पास 1 और 2 ही हाइड्रोजन्स हैं। यही फार्मूले के ज़रिए हमने जो कैलकुलेट किया है वो भी इसी तरह निकला है। ये टॉपिक आपके पास जो टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, आप लोग एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस दे सकते हो। इसमें डिफरेंशिएट के तौर पर भी आ सकता है। इसके अलावा ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह से ये पूछा जा सकता है। आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है। हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, फर्स्ट आपने हेडिंग आपकी बुक में पहली 2-3 लाइंस, 3 लाइंस बन रही हैं या 2 लाइंस बन रही हैं, उस पर डेफिनेशन, सबसे पहली हेडिंग आप लोगों ने यहाँ पर क्या बनानी है, डेफिनेशन। ये दोनों में आपकी डेफिनेशंस, ये दोनों में हेडिंग्स बन सकती है। पहली डेफिनेशन क्या आएगी, सेकंड जो हमारे पास आएगी उसमें आप लोग जो फर्स्ट वन सैचुरेटेड है उसमें आप लोग अल्केन की हेडिंग दे सकते हो। देन थर्ड वन आपके पास एग्जाम्पल्स की भी हेडिंग आ सकती हैं। अल्केन या जो भी यहाँ पर क्लास दी हुई है वो हेडिंग आप लोग दे सकते हो। एंड देन जर्नल फार्मूला। आप लोग को ये सारी हेडिंग्स मैं एक दफ़ा बता भी देती हूँ, रिपीट कर दूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जो आपके पास ये टॉपिक है इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब भी वर्ड डिफरेंशिएट का आए तो बेटे इसमें डिफरेंस आपने इस तरह लगाना है, एक लाइन, एक साइड पर एक आपने टॉपिक लिखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरी एंड पर जो दूसरा आपका होगा वो वाला। तो इसमें आपने जब डिफरेंशिएट करना होता है एक पॉइंट, जिस तरह देखें डेफिनेशन एंड डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशंस मैंने पहले बताई हैं, और जहाँ पर वो पॉइंट ख़त्म होगा बिल्कुल ये ऑपोजिट में ही आगे अगला पॉइंट आपने शुरू करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड पॉइंट इस सैचुरेटेड का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका कहीं नीचे से स्टार्ट, ऐसा ना हो। सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट या थर्ड पॉइंट एक साथ शुरू हो। तो इसमें बेटे डेफिनेशन आप लिख दें, 3 लाइन के पहले लिखे हैं, यहाँ भी डेफिनेशन आपने इस तरह नहीं लिखनी है, आप पूरी उनकी सेंटेंस बनाओगे जिस तरह आपकी बुक में है। अल्केन में बेटे इसका आप लोग थोड़ी सी 1-2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन लिख देना कि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड हमारे पास है। इसके अलावा एग्जांपल 2 कोई भी दे देना, कोई भी 2 आप लोग बेटे यहाँ पर CH4 एक ये एग्जांपल दे देना, एक आप लोग एग्जांपल यहाँ पर दे देना इथेन की, ये आप एक मीथेन की एग्जांपल दे देना, कोई भी 2 एग्जांपल दे देना, मीथेन और इथेन, और साथ में इनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। इसी तरह अल्कीन और अल्काइन की हेडिंग देने के बाद यहाँ पर अल्कीन में आप लोग एक एग्जांपल ये वाली दे दीजिएगा और इसका नाम लिख दीजिएगा इथेन, और अल्काइन में एक एग्जांपल आप लोग ये वाली दे दीजिएगा और यहाँ पर इथाइन, इस तरह से नाम लिख दीजिएगा। ये आपके देन एग्जांपल्स हो जाएंगे। जर्नल फार्मूला अल्केन का आप लोग लिख दीजिएगा CnH2n+2, इसी तरह जर्नल फार्मूला अल्कीन एंड अल्काइन का लिख दीजिएगा। ये आप लोग अपने पास भी लिख कर रखें, हिंट पॉइंट्स हैं, आसानी से याद रहेंगे। अब तक हम लोगों ने बेटे ओपन चेन कल पढ़ा था, इसमें स्ट्रेट एंड ब्रांच एग्जांपल्स पढ़ी थी। ओपन के फर्दर 2 हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहाँ तक ये हो गई है कंप्लीट। अब लास्ट हमारे पास कैटेगरी रह गई है जो कि हमारे पास क्या है, क्लोज्ड
चेन के हवाले से। क्लोज्ड चेन या इसका दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटे? इसकी डेफिनेशन ये है तमाम वो मॉलिक्यूल्स जिसमें रिंग ऑफ कार्बन एटम हो, कि कार्बन एटम हमारे पास एक रिंग की फॉर्म में जॉइंड हो, उन्हें हम क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे क्लोज्ड यहाँ के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल्स बेटे आपके पास 2-3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। पहली ये वाली है, दूसरी ये है और थर्ड आपके पास ये है। पहली आपके पास एग्जाम्पल है बेंजीन की। बेंजीन का बेटे स्ट्रक्चर लिखा गया है इस तरह से आपकी बुक्स में। ये रिंग आपने अच्छे तरीके से बेटे बनाना है इस तरह से। अब इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें है क्या बेटे। हर एक कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक कार्बन पर, अगर चाहे कुछ बच्चे चाहते हैं तो डिटेल कर लें, जो नहीं करना चाहता वो डिटेल बेटे ना करें। 6 कॉर्नर्स हैं इसके और 6 कॉर्नर्स पर एक एक कार्बन है। अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें इस तरह से ये शो होगा। ये डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप लोग हाइड्रोजन्स पूरे कर लो बेटे। हर कार्बन की देखें 1, 2 और 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, इसका मतलब एक इसके साथ हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर भी 3 बनी हुई हैं तो एक हाइड्रोजन, 3 है तो हर एक में बेटे एक क्या आएंगी? हाइड्रोजन हमारे पास एक अटैच कर देंगे। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो बेटे यहाँ पर कितने का हाइड्रोजन्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। कार्बन कितने बन रहे हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ये आपकी बुक में है, आपने करना है, ये ऑप्शनल है, आप करें या ना करें ये आप लोग की अपनी मर्जी है। अब इनका बेटे तो ब्यूट हमारे पास हमेशा याद रखो इसमें कार्बन 4 होंगे, तो आप लोगों ने 4 कार्बन्स को एक साइकिल की फॉर्म में इस तरह से राइट करना है। राइट करने के बाद बेटे अब हाइड्रोजन्स आपने पूरे करने हैं, वही मेथड। 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, टोटल कितनी होगी? 4। इसी तरह से बाकी तमाम कार्बन्स के साथ भी 2-2 हाइड्रोजन्स आपने अटैच कर देनी है। अब यहाँ पर है हेग्स। हेक्स का हमेशा मतलब है कि 6 कार्बन्स हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बेटे याद करो, ये आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है। अब 6 कार्बन्स हैं तो बेटे 6 कार्बन्स आप लोग इस तरह से अटैच कर लो। अब हर कार्बन के 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, इसका मतलब इसके साथ आप लोग 2-2 तमाम के साथ हाइड्रोजन्स जो हैं वो अटैच कर दो इस तरीके से। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप लोग बेटे एक बात हमेशा याद रखो कि हमारे पास जहाँ भी हमने मेथ यूज़ किया है तो कार्बन क्या था? 1। एथ के लिए कार्बन हमारे पास क्या था? 2। जहाँ पर भी हमने प्रोप यूज़ किया है तो कार्बन कितने हैं? 3। और इसके बाद ब्यूट जहाँ भी यूज़ किया है तो कार्बन हमारे पास कितने थे? 4। और जहाँ पर हेक्सा यूज़ किया है तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 6। आप ए यहाँ पर फ़िलहाल राइट कर लेते हैं, देन फर्दर। तो बेटे एक ये बात याद रखनी है, ये जो हमने आज पढ़े हैं ये चीज़ें फ़िलहाल आप लोग याद करो कि मैथ के लिए हमेशा 1 कार्बन, एथ के लिए हमेशा 2, प्रॉप के लिए 3 और ब्यूट के लिए 4, हेक्स के लिए 6। ये अच्छे तरीके से कर लो, फिर जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें ये मज़ीद भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि 5 कार्बन हो या के 7 कार्बन हो तो वो हम स्लोली करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इतना अच्छे तरीके से याद कर लो। याद करने का बेटे एक तरीका है, इसकी रिटन प्रैक्टिस आप लोग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग रिटन प्रैक्टिस करेंगे और इसे